साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि दर्पण में। साथियों, आपने जो है फिटकरी का फसलों में प्रयोग, इसके बारे में अनेक चर्चाएं सुनी होंगी, आपने YouTube चैनल पर भी देखा होगा और आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि हाँ, फिटकरी का प्रयोग करके मैं भी अपनी फसलों का उत्पादन दूना कर लूँ। साथियों, मैं आज जो है अपनी इस वार्ता के द्वारा आपको फिटकरी का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कहाँ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, सारी बातों को मैं आज अपने इस वार्ता के द्वारा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो साथियों चलते हैं। सबसे पहले साथियों, ये जो फिटकरी देख रहे हैं, इस फिटकरी का जो है इसका इंग्लिश का नाम जो है एलम यानी ALUM है और इसका रासायनिक नाम जो है, इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। हाँ साथियों, जैसा इसका नाम है, इसमें जो है 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला है हमारा पोटेशियम, दूसरा है एल्युमिनियम और तीसरा है हमारा सल्फर। साथियों, आपने जो है पोटेशियम और सल्फर के बारे में सुना है, चूँकि ये हमें उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और ये वास्तव में हमारे पौधों के लिए दोनों तत्व जो है आवश्यक भी हैं। आवश्यक जो पोषक तत्व हैं 16, उसमें इनका नाम भी सम्मिलित है, लेकिन हमने एल्युमिनियम का नाम नहीं सुना है। साथियों, एल्युमिनियम जो है ये न तो हम उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और न ही ये हमारे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। अब साथियों, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि जैसे ही हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं, इसमें जो एल्युमिनियम जो है ये मिट्टी में जा कर के हमारी मिट्टी की pH को एकदम से नीचे कर देता है, यानी उसको अम्लीय बना देता है। साथियों, ऐसा करने से हमें जो है अनेकों परिवर्तन मिलते हैं। अब हमें इतना मैं सब जरूर बताना चाहूँगा कि इसका प्रयोग करने से पहले सबसे पहले हमें जो अपनी मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण करने की साथियों 3 विधि हैं। पहली विधि तो ये है कि हम अपने घर पर ही मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं, जैसे लिटमस पेपर और हमें जो है आपका pH स्केल वो हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये मेरे चैनल पर भी पड़ी हुई है, इसके द्वारा कर सकते हैं। दूसरा साथियों जो है, आप अपना खेत के नमूना लेकर के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, चाहे वो कृषि विभाग की है चाहे वो प्राइवेट है, किसी पर भी अपना परीक्षण प्रयोगशाला में जा करके नमूना टेस्ट करा के pH पता कर सकते हैं। तीसरा विधि साथियों ये है कि हमें जो है एक pH स्केल मीटर आता है। वो स्केल मीटर जो है लगभग 200 से 250 या 300 रुपये का ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और उसको हम जैसे ही मिट्टी में प्रवेश करते हैं तो वो अपना pH बता देता है, इस मिट्टी का इतना है। तो साथियों, सबसे पहले मेरी ये हिदायत है, मेरी आपसे ये सुझाव है कि फिटकरी के प्रयोग करने से पहले आपको अपने खेत की मिट्टी की ज़रूर pH पता होना चाहिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके प्रयोग करने से क्या परिवर्तन आता है। साथियों, ये थोड़ी सी मात्रा है और ज़्यादा खर्चीली भी नहीं है। इसकी मात्रा थोड़ी डालने पर भी बहुत अच्छे काम करता है। पहला काम क्या करता है, चूँकि ये नंबर 1 जो है हमारी मिट्टी की pH को डाउन करता है। साथियों, क्या होता है, मिट्टी की pH डाउन हो जाती है तो उसमें जो है मिट्टी में एकदम अम्लीयता पैदा हो जाती है। साथियों, जैसे हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उर्वरकों में DAP है, NPK है या म्यूरेट ऑफ पोटाश है या हमारा SSP है या हमने जिंक सल्फेट है, इत्यादि उर्वरकों के प्रयोग करने से कुछ उर्वरक तो हमारी फसल को काम आते हैं और बाकी के उर्वरक जो है वो हमारी मिट्टी में परत के रूप में जम जाते हैं। साथियों, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके प्रयोग करने से हमारी मिट्टी में जो अम्लीयता पैदा होती है, एसिडिटी पैदा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो अघुलनशील पोषक तत्व हैं वो हमारी मिट्टी को जो घुलनशील अवस्था में बदल देते हैं। जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इन तत्वों की उपलब्धता हमारी फसल को जो है बढ़ जाती है। साथियों, इनकी उपलब्धता बढ़ने से हमारी फसल जो है अच्छी हरी भरी और अच्छी बढ़वार होती है और अच्छी बढ़वार होने से हमारे उत्पादन में जो है बेतहाशा वृद्धि होती है। साथियों, दूसरा फायदा क्या है साथियों, जैसे हम जो सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, वो सिंचाई का पानी जो है हमारा कहीं कहीं क्षारीय होता है, यानी खारी होता है। खारी पानी के प्रयोग की वजह से जब हम फसलों में प्रयोग करते हैं तो वो फसलों पर जो है अच्छा असर नहीं दिखाता है। यदि हमने इस फिटकरी का प्रयोग कर लिया तो वो क्षारीय पानी जो है वो किसी तरीके से क्षार उसका अम्लता में बदल जाता है, यानी उसकी कठोरता बदल जाती है और कठोरता बदल करके वो हमारी फसल के लिए गुणकारी होता है। तो ऐसी स्थिति में नंबर 2 आपके क्षारीय पानी को ये जो है अम्लीय बदलता है। तीसरा साथियों, तीसरा फायदा ये है कि हमारी मिट्टी में जैसे जड़ की सूंडी है, दीमक है, चींटी हैं, लाल वाली जो पंख वाली चींटी, ये हमारी फसलों को जैसे हम जाते हैं तो ये गिडार सूंडी जो है हमारी फसल को जो है जड़ों को काटती है, नुकसान करती हैं।
हमें इसके फिटकरी के प्रयोग करने से कीटनाशी का भी ये काम करता है, यानी इसके प्रयोग करने से हमारी मिट्टी में इस तरह के जो कीड़े हैं वो भी ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं। साथियों, चौथा काम ये है कि ये फंजीसाइड यानी फफूंदी नाशक का भी काम करता है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी में जो भी फफूंदी के जर्म्स हैं वो ऑटोमेटिक जो फफूंदी के जर्म्स जो है नष्ट हो जाते हैं। तो साथियों, ऐसा करने से हमारी मिट्टी में फफूंदी जैसी बीमारियां नहीं आती हैं। साथियों, अगला काम ये है कि हमारा जैसे चूंकि इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें एल्युमिनियम के अलावा सल्फर और फास्फोरस भी पोटास भी मिलता है। इसमें पोटास और सल्फर के मिलने से पौधे को एक्स्ट्रा जो है इनकी उपलब्धता होती है, तो ये और गुणकारी है। साथियों, इतने इसके आपके थोड़ी सी खर्चे में इतने इसके उपयोग हैं, इससे हमारी फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। साथियों, अब हमें बात करनी है कि इसका प्रयोग कहाँ नहीं करना है। इसका प्रयोग करने वाला जहाँ तक सवाल है वो हमें इसका प्रयोग हमेशा, जैसे हमने मिट्टी का पीएच पता किया और यदि पीएच मान हमारा 5 से कम है तो हमें प्रयोग नहीं करना है, चूँकि इसके प्रयोग करने से हमारी मिट्टी और अम्लीय हो जाएगी और अम्लता बढ़ने से ये हमारी फसलों को जला सकती है। इसलिए 5 से कम पीएच पर इसका प्रयोग कतई नहीं करना है। साथियों, दूसरी कंडीशन ये है कि हमें जो है इसका प्रयोग जो है जैसे किसी तरीके से जहाँ हमारा पानी जो है जैसे बरसात का पानी है जो हमने संचय करके सिंचाई काम में ले रहे हैं, नहर का पानी है उसको सिंचाई काम में ले रहे हैं, तो ये दोनों पानी जो है हमारे अम्लीय नेचर के होते हैं। यदि हमने ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग कर दिया तो अम्लता और बढ़ जाएगी जो हमारी फसलों के लिए टॉक्सिक मानी हानिकारक है। साथियों, तीसरा मेरा सुझाव ये भी है कि कभी भी आप जो है फिटकरी का प्रयोग जो है सिंचाई जल में ही करें, फसल पर स्प्रे किसी तरीके से नहीं करें। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इसका किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। हाँ साथियों, इसका प्रयोग जो है हमारी जैसे इस धान में प्रयोग किया है तो बहुत अच्छे बेटर परिणाम आप इसको देख रहे हैं। इसके अलावा गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनमें प्रयोग कर सकते हैं, गन्ना में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी सब्जी वाली फसलों में जैसे आपका भिंडी है, करेला है, लौकी है, आलू है, बैंगन है, टिंडे हैं, सारी सब्जियों में इसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम है। तेल वाली फसलों में सरसों है और बाकी तेल वालों में भी, और आपका जो है दाल वाली फसलों में, यानी सभी फसलों में इसके प्रयोग करने से बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं इसकी डोज माने इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। मात्रा साथियों इसका जो पीएच के आधार पर है। यदि हमारी मिट्टी की पीएच जैसे मैंने पता किया और 5 और 6 के बीच में है तो हमें 1 एकड़ में इसकी 500 ग्राम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारी मिट्टी का पीएच जो है 6 और 7 है तो फिर हमें जो है 1 किलोग्राम की मात्रा इसमें ज़रूरत पड़ती है। साथियों, यदि 7 और 8 है तो फिर हमें 2 किलोग्राम फिटकरी की आवश्यकता पड़ती है। और यदि हमारी पीएच जो 8 से अधिक है तो फिर हमें 2 किलोग्राम जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बार इसका प्रयोग करना चाहिए। साथियों, अब बात आती है कि इसके प्रयोग की विधि क्या है। इसके प्रयोग की विधि साथियों बहुत सिंपल है। सिंपल इसका ये है कि किसी तरीके से जैसे ये फिटकरी आपने ले ली और लेने के बाद जो इसको सूती कपड़े में या फिर आपने जूट के कपड़े में, जूट में जैसे टाट में लपेट करके, और जहाँ हमारे सिंचाई का ट्यूबवेल चल रहा है उस ट्यूबवेल के नीचे हमने इसको सेट कर देते हैं, रख देते हैं, तो धीरे धीरे उसमें से पानी के साथ इसका अंश निकल करके और हमारे पूरे खेत में पहुंच जाता है। साथियों, दूसरा तरीका ये है कि हमने जो आवश्यकता अनुसार जो फिटकरी है उस फिटकरी का जो है पाउडर बना लिया और पाउडर बना करके हमने जो है इसका घोल लिया। घोल करके हमने किसी घड़े में रख दिया, छोटे घड़े में, और हमने छेद करके सिंचाई के नाली में हमने बूंद बूंद करके ये पूरे खेत में हमारा इस तरह ये पहुंच जाएगा। तो साथियों, ये मैंने आपको फिटकरी के बारे में जानकारी दी। साथियों, मैंने आपको ये भी बताया है कि इसके कम खर्चे में बहुत अच्छे परिणाम हैं। यदि आपने जो मैंने सावधानी बताई है उन सावधानियों को ध्यान में नहीं रखोगे तो इसके खामियाजा या नुकसान भी बहुत हो सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये वार्ता निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान।